गोरा के ओ भरता बन गई ब्रज नारी। लीनो लम्बो घूंघट डार बन गए ब्रज नारी। गोरा के वो हरतार बन गए ब्रज नारी। लीनो लम्बो घूमट डार बन गए ब्रज नारी। गोरा के वो भरतार बन गए ब्रज नारी। शंकर भगवान की जय। आज मेरे प्रभु प्रेमी जनों, भोलेनाथ ने भी ऐसा रूप बना लिया। जैसे ही भोलेनाथ पहुंचे उसी समय देखा कि ओहो ये कौन है। आज मेरे प्रभु प्रेमी जनों सभी नृत्य कर रहे हैं। उसी समय भोलेनाथ के महाराज पैर के नीचे और साड़ी महाराज दब गई। उसी समय रूप देखा कि ओहो भोला है या भोले, ये भोली है या भोला है। आज मेरे प्रभु प्रेमी जनों, रास में आज भगवान भोले ने भी आज भाग लिया। मेरे प्रभु प्रेमी जनों, रास का मतलब ये हुआ जीव और ब्रह्म के मिलन को ही महाराज महारास कहा गया है। क्योंकि जीव गोपी हैं और ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं। जीव और ब्रह्म के मिलन को ही आज महारास की उपाधि दी गई है। बोलिए रास बिहारी सरकार की। कि ऐसो रास रचो वृंदावन हो गूंजे पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन गूंजे पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन गूंजे पायल की झनकार। घुंघरू खूब छना छन बाजे, खूब छना छन बाजे। घुंघरू खूब छना छन बाजे, घुंघरू खूब छना छन बाजे। बजते बिछुआ बहुत ही बाजे, बजने बिछुआ बहुत ही बाजे। रास रचा के तू बाजे गा के अंग अंग की झनकार। रास रचा के बाजे बाजे अंग अंग की झनकार। ये सो हो ऐसो रास रचो वृंदावन गूंजे पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन गूंजे पायल की झनकार।
रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। गोप नाचे गोपी नाचे, नाचे सब गण, गोप नाचे गोपी नाचे, नाचे ब्रज जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। ऐसो कि ऐसो रास रचो वृंदावन वरई पायल की झलकार। ऐसो रास रचो वृंदावन गूंजे पायल की झनकार। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली रास बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से दास भगवान ने किया। आइए देखिए मेरे प्रभु प्रेमी जनों, देवर्षि नारद चल करके आए भगवान के पास में। जैसे ही भगवान के पास में चल करके आए, कहा प्रभु आपने वायदा किया था कि मैं कंस को मारूंगा, आप अपने वायदे को भूल गए क्या? त्वाम ईश्वर, आप ईश्वर हैं महाराज, माया का आश्रय लेकर के आप धरा पर आए हो, आप तो भगवान हैं, उस कंस को मारिए। भगवान ने कहा मैं कौन होता हूँ मारने वाला? अरे जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। मैं कौन होता हूं मारने वाला? उसी समय मेरे प्रभु प्रेमी जनों, आज बताया जाता है देवर्षि नारद अब तो पहुंच गए कंस के पास। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण से कह गए कि आप कंस को मारिए, अब पहुंच गए कंस के पास। कंस से जाकर के कहा कि महाराज ब्रज में तुम्हारे काल पल रहे हैं, क्या उनको मारोगे नहीं? हैं? आकाशवाणी ने कहा था, क्या तुम भूल गए? उसी समय कंस ने कहा क्या बताऊं देवर्षि जी, मैंने बहुत से कार्य किए, लेकिन सभी जितने भी कार्य किए उन मारने के, वो सभी विफल हो गए। अब क्या करना? कहा कि आप ऐसा करो, आप एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो, उसमें उन दोनों के लिए निमंत्रण पहुंचाओ और वो चल करके आएंगे, मथुरा की शोभा में लग जाएंगे देखने में। इतने में क्या करना कि आप उनकी गर्दन मरोड़ देना, सोई तुम्हारा काम बन जाएगा। देवर्षि नारद ने जाकर के कंस से कह दिया। मेरे प्रभु प्रेमी जनों, अक्रूर नाम के व्यक्ति को बुलाया। अक्रूर चल करके आया, अक्रूर से कहा कि आप मथुरा के लिए जाइए। अक्रूर ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। देखिए जिस प्रकार से मामा मारीच ने मना किया था कि मैं सोने का हिरण नहीं बनूंगा, मामा मारीच की हालत और अक्रूर की हालत एक ही हो रही है। लेकिन आज मेरे प्रभु प्रेमी जनों, अक्रूर ने मन में विचार किया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये कंस मुझे पीड़ित करेगा, इससे तो ये है कि मैं भगवान के मुझे दर्शन हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं है। भोर में मेरे प्रभु प्रेमी जनों रथ को सजा लिया और चल पड़े।
उत्तम श्लोक दर्शन। आज मन में सोचता हुआ जा रहा है तो देखें जाए चरण जल जाता अरुण मृदुल से वक सुखदाता जे पद पर से तरिये ऋष नारी दंडक कानन पावनकारी। जैसे मेरे प्रभु प्रेमी जनों विभीषण बोल रहे थे जब राम जी से मिलने के लिए जा रहे थे कि आज मुझे लाल लाल चरणों का दर्शन होगा। आज मेरे प्रभु प्रेमी जनों अक्रूर जी मन में सोचते हुए जा रहे हैं। जैसे ही अक्रूर जी चले, अक्रूर जी ने रथ को सजा लिया, चल पड़े। आज देख पहुंचे मेरे प्रभु प्रेमी जनों, जैसे ही मथुरा की ओर पहुंचे वहां जाकर के देखा कि ओहो एक श्याम वर्ण का बालक है, एक गौर वर्ण का बालक है। दोनों बालकों को देखा और शीश में रथ से नीचे अक्रूर जी उतर गए। उन दोनों बालकों ने प्रणाम किया, कहा आइए काका जी, आइए 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 काका जी आइए। उसी समय अक्रूर की आंख में आंसू आ गए। आज मेरे प्रभु प्रेमी जनों दोनों बालक अक्रूर जी महाराज को घर लेकर के गए। शिवराज जी अक्रूर जी महाराज को घर लेकर के गए। मेरे प्रभु प्रेमी जनों उसी समय भोजन प्रसादी पवाई। आज भगवान की आंख में आंसू आ गए। भगवान ने कहा क्या मेरे माता पिता ठीक ठाक हैं कि नहीं? उसी समय अक्रूर ने कहा ठीक है वो तो। आज नंद बाबा चल करके आए। नंद बाबा ने कहा देवी कृष्ण बलराम को मैं मथुरा की ओर ले जाना चाहता हूँ। अक्रूर चल करके आया है, मथुरा की शोभा दिखा करके मैं कुछ समय में लौट करके आ जाऊंगा। आज मेरे प्रभु प्रेमी जनों मैया रोने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण चल करके आए। भगवान कृष्ण ने कहा मैया जो तेने पहनाओ वो हमने पहनो, जो तूने खवायो वो हमने खायो, लेकिन आज मैया तो से मुझे अनुमति चाहिए। आज मैं मथुरा के लिए जाना चाहता हूँ मैया, आज मुझे आज्ञा अनुमति दे दे। राजा कंस से कुछ समय में मिलकर के लौट करके आ जाऊंगा। उसी समय मैया की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। मैया हिकारे भर करके रोने लगी और कहने लगी कन्हैया अभी तक तो बेटा मैं ये समझ रही थी कि तू मेरा ही बालक है, लेकिन आज मुझे पता चली है कि तू मेरा बालक नहीं है, तू तो वसुदेव और देवकी की संतान है। लाला एक दिना मैंने माखन के काजे तो उखल से बांध करके पिटाई करी थी। बेटा तो को मेरी सौगंध है, अपनी मैया से जाकर के मत कहना, अपनी मैया से जाकर के मत कहना। आज उसी समय भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। मैया कौन कहता है कि तू मेरी मैया नहीं है? अरे जन्म देने वाली मैया से कई गुना पालन करने वाली मैया का दर्जा होता है। मैं सबको भूल सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता मैया, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। आज भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। मेरे प्रभु प्रेमी जनों जैसे ही रो रहे थे उसी समय झीकारे भर करके मैया चेतन अवस्था में पड़ गई। मेरे प्रभु प्रेमी जनों जैसे ही मैया चेतन अवस्था में होकर के गिर पड़ी उसी समय मेरे प्रभु प्रेमी जनों नंद बाबा ने कहा क्रोध अगर ले जाना चाहते हो तो अपने रथ को लगाइए। आज रथ को लगा लिया मेरे प्रभु प्रेमी जनों। जैसे ही रथ को लगाया आज गोप ग्वाल दौड़ पड़े। गोपों ने कहा लाला कान्हा तू हमें छोड़ करके जा रहा है, लाला ये तू अच्छा नहीं कर रहा है, हमें अपने साथ लेकर के चल। लाला हम कपड़े लत्तन के बिना रह सके, जूता चप्पल के बिना रह सके लाला, लेकिन तेरे बिना हम नहीं रह सकते, तू हमें अपने साथ लेकर के चल। लाला जब से तू हमें मिला है, हमारे साथ आया है,
तब से हम तो ये सोचते हैं कि हमसे बढ़कर के पैसा वाला इस संसार में कोई नहीं है। अगर तू हमें छोड़ करके चला गया तो हमारा क्या होगा। आज मेरे प्रभु प्रेमी जनों, भगवान ने कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तो आप अपनी अपनी अनुमति लेकर के आइए, अपनी मैयाओं से अनुमति लेकर के आइए। आज सभी ब्रजवासी लोग मेरे प्रभु प्रेमी जनों अपनी अपनी माताओं से अनुमति लेने के लिए गए। उसी समय कहा कि अक्रूर नाम का व्यक्ति चल कर के आया है, कृष्ण बलराम को ले जाना चाहता है। उसी समय मेरे प्रभु प्रेमी जनों सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही इन ब्रजांगनाओं ने सुना कि अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है, उसी समय दौड़ पड़ी और गोपियों के मुख से तो यही शब्द निकला कि हे अक्रूर, कौन कहता है कि तू अक्रूर है? अरे तू तो क्रूर है, हमारे कृष्ण को हमसे छीन करके लेकर के जा रहा है। ऐसी कौन सी माँ भोली थी जिसने तेरा नाम अक्रूर रख दिया? अरे तू तो क्रूर है। आज प्रजांगनाएं रो रही हैं, अहो विधाता कुश मन दाया, सेजम में प्राण देहिना। हे कृष्ण, हमें तू छोड़ करके चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? ए विधाता ब्रह्मा, तूने हमारे साथ में बहुत पक्षपात किया। अगर आज हम पुरुष होते तो कृष्ण के साथ में जाते। आज हम महिला हैं इसलिए रो रही हैं। विधाता ब्रह्मा, तूने हमारे साथ में बहुत बड़ा पक्षपात किया है। तुझे हम श्राप देते हैं ब्रह्मा, तेरा कहीं पर पूजन नहीं होगा, हमारा श्राप है। आज स्त्री नाम रुदंती नाम मुदंती सख्यते यथा। आज सभी ब्रजांगनाएं रोने लगी, महाराज गोपियां रोने लगी। कहा कृष्ण हमें ले चलो। एक हमें ये मालूम होता कि आप प्रेम करके छोड़ करके चले जाओगे तो कृष्ण हम तुमसे प्रेम नहीं करते। कृष्ण हमारे जीवन में विषय नहीं है, हमारे जीवन में वासना नहीं है, हमारा तो केवल ध्येय है आपसे प्रेम करना। आज मेरे प्रभु प्रेमी जनों, उन गोपियों ने आज रो रो करके क्या कहा? संपूर्ण रूप से अपने जीवन को महाराज कह रही हैं गोपियां का, संपूर्ण रूप से हमने अपने जीवन को तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। कृष्ण, तुम अगर हमें छोड़ करके चले जाओगे तो क्या होगा? उसी समय मेरे प्रभु प्रेमी जनों उन गोपियों से कहा, आप चिंता मत कीजिए। राधा रानी को समझा दिया, चिंता मत कीजिए। राधा रानी को मुरली दे दी, कहा कि इस पर स्वर तुम्हारा होगा, छवि मेरी होगी, आप इसको संभालिए। आज मेरे प्रभु प्रेमी जनों, गोपियों ने रथ को घेर लिया। गोपी बरज रही, अब मती जाओ श्याम मथुरा को। गोपी बरज रही, अब मत जाओ श्याम मथुरा को। गोपी बरज रही, अब मती जाओ श्याम मथुरा को। गोपी बरज रही, अब मत जाओ कन्हैया मथुरा को। हाथ जोड़े गोपी भई ठाड़ी, अर्जी करें दुखी भई भारी। अर्जी करें दुखी भई भारी। हाथ जोड़े गोपी भई ठाड़ी,
अर्जी करे दुखी भई भारी अब सिर पटक रही यारे अब मत जाओ श्याम मथुरा ओ गोपी बरज रही अब मत जाओ कन्हैया मथुरा को और क्या कहने लगी राजा कंसय सुर है भारी राजा कंस असुर है भारी बाकी मल्ल बड़े बलशाली बाके मल्ल बड़े बलशाली राजा कंसय सुर है भारी राजा कंस असुर है भारी जाके मल्ल बड़े बलशाली जाके मल्ल बड़े बलशाली तन में भटक रही यारे अब मत जाओ श्याम मथुरा को गोपी बरज रही